कल एक बच्चे ने बड़ा दर्दनाक सवाल पूछा, सर मेरी 11th वेस्ट हो गई है पिछले 5 महीने से। सर मैं उन बच्चों से कैसे compete करूंगा जिनकी 11th अच्छी है और मैं मेरे ड्रीम कॉलेज में कैसे जाऊंगा। यार ये इतने बच्चों की प्रॉब्लम हो गई है, पर आप इन 3 सुपर पॉइंट्स को अगर आपने फॉलो कर लिया ना, ढंग से इंप्लीमेंट कर लिया, तो ये 11th वेस्ट का कांटा परमानेंटली आपकी जिंदगी में से निकल जाएगा। यार हमारा विश्वास, हमारा फेथ जो है, जब हम तैयारी चालू करी थी क्लास 10th के बाद में, तो यार अंडर 100 अंडर 500 की बातें हम करते थे। अब यार 5 महीने में ऐसा क्या हो गया, वेयर आवर फेथ हैज गॉन, हमारा विश्वास कहां चले गया भाई, कि अब सिलेक्शन के लाले पड़ रहे हैं, ऐसा ही सोचने लग गए अभी से। यार मैं मेरे दोस्त की कहानी बताता हूँ, शॉक रह जाओगे सुन के। क्लास 11th में ही स्टडीड फ्रॉम स्कूल। वो एक गांव का बच्चा, कोटा के पास में एक गांव है, वहां पढ़ता था। पूरी 11th उसने वहां पर पढ़ी। उसको किसी ने बताया भाई कोटा जा, वहां पर आईआईटी मेडिकल की तैयारी होती है। तो वो क्लास 12th में हमारे साथ 12th क्लास में पढ़ने के लिए आया। और पहले कुछ ऐसा भी नहीं होता था कि 11th होगी फलाना, वो सब बस 12th क्लास की पढ़ाई होती थी। वो जब आया ना कोटा, पता है उसको एक बात रियलाइज हुई, भाई जिस तरह से मैं क्लास 11th में पढ़ा था ना, अब मुझे मेरा 2.0 वर्जन ऑन करना पड़ेगा, अब उससे काम नहीं चलेगा। तो उसने जो सबसे पहली बात जो उसने अपने मन में सोची और उसको इंप्लीमेंट करना चालू करा डे 1 से, मैं मेरा 2.0 वर्जन ऑन करूंगा। तुम्हें भी आज से सबसे पहली बात इस विश्वास के साथ में चलनी पड़ेगी कि तुम्हें तुम्हारा 2.0 ऑन करना पड़ेगा। इस बच्चे की जिसकी मैं बात बता रहा हूं, इसने पूरे साल भर अपना 2.0 ऑन रख के शाम को 12th की क्लास करता था, सुबह 11th की क्लास करता था, और 12th के साथ में ही इतनी मेहनत इसने करी। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लास 12th के साथ में इसकी ऑल इंडिया रैंक 18 आई है, ठीक है। और ये हमारे साथ 4 साल आईआईटी बॉम्बे में था, पता है। और बॉम्बे के 4th ईयर में ही इसने आईआईएम अहमदाबाद भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक मारा। इसका ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है, गांव का बच्चा, और आज यार मल्टीनेशनल कंपनीज में बड़े बड़े रोल्स ये निभा चुका है। तो यार जब इसका हो सकता है तो किसी का भी हो सकता है। इसने तो क्लास 12th में चालू करी थी, आपके पास तो अभी भी क्लास 11th का आधा साल बचा है। अपना पंकज ले लो, आईआईटी दिल्ली में बैठा हुआ है। पता है उसका क्या केस था, 11th क्लास में हिंदी मीडियम से पढ़ा था, क्लास 12th की जुलाई में आया था इसरल के पास में, जुलाई में, समझ रहे हो तुम। और उसने तो इंग्लिश मीडियम में एग्जाम दिया, तो उसने मीडियम से भी लड़ाई लड़ी, अपने बैकलॉग से भी लड़ाई लड़ी, और आज वो आईआईटी दिल्ली 3rd ईयर में बैठा हुआ है। उससे मिलके आया था अभी। तो यार अपना फेथ ऑन रखो, अब दुनिया को तुम्हारा 2.0 वर्जन दिखाना है। तो सबका कमेंट चाहिए मुझे, मेरा 2.0 ऑन है सर, मेरा 2.0 आज से ऑन, माय 2.0 ऑन। तभी जाकर हम फोड़ पाएंगे, मचा पाएंगे। फेथ रखो यार। मैं एक बात बोलता हूं, बच्चों को सुन के हंसी जाती है, भैया 9 महीने में पूरा बच्चा पैदा हो जाता है, तुम्हारे पास तो अभी भी 18 महीने 16 महीने बाकी हैं यार। तो तुम एक बार की बात करते हो, हम 4 बार तुम्हारा जे एडवांस का सिलेबस रिवाइज करवा के तुमको जे एडवांस 2026 में भेजेंगे, ये गारंटी है। तो अपने ऊपर विश्वास रखो, हैव फेथ ऑन योरसेल्फ गाइस। बिना विश्वास के कुछ नहीं होगा। मेरा 2.0 ऑन है, अब बस दुनिया को दिखाना है, हमारा रिजल्ट बताएगा मेरा 2.0 कितना खतरनाक होता है। अब इसको करना कैसे, देखो यार, है ना। अब हमें एक बात तो समझ में आ गई यार, इतने सारे बच्चों का हो चुका है ना, एवरेज से एवरेज बच्चा हो यार, वो आज आईआईटी में बैठा हुआ है, तो अब ये कॉन्सेप्ट तो मन में से ही निकाल दो कि एवरेज का नहीं हो सकता। भाई इसरल में तो हो सकता है यार, मेरे को ये बात तो पता है, 5 सालों से हो रहा है, तो अब क्यों नहीं होगा। पूरे सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे तो बिल्कुल होगा। मेरा 2.0 ऑन है। दूसरी बात, अब देखो अब क्या होता है, अब क्लास 11th भी पूरी पढ़नी है, क्लास 12th भी पूरी पढ़नी है, बिल्कुल 0 से 11th भी पूरी पढ़नी है, और 12th तो पूरी पढ़नी है ही सही। उसके लिए ना बहुत एक इंटेलिजेंट प्लानिंग करनी होती है, बिकॉज हमारा जनवरी 2026 में जेईई मेन आ जाएगा, प्लस क्लास 12th में प्री बोर्ड, हाफ ईयरली, बोर्ड, प्रैक्टिकल, इन सबके दुनिया भर के झमेले होते हैं। तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि पहले ना वापस से पूरी 11th पढ़ें फिर 12th स्टार्ट करें पूरी 11th पढ़ने के बाद में, नहीं, ये बेकार प्लानिंग होती है, ये ध्यान रखना। इनके सर ऐसी जबरदस्त प्लानिंग करते हैं कि पहले 11th के वो सेक्शन करते चले जाओ जो 12th के चैप्टर्स के प्री रिक्विजिट हैं। 12th टाइम पे चालू करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कर सकते कि अप्रैल में, मई में 12th स्टार्ट कर रहे हैं, तब अलग लेवल पे जोर लगता है।
लेकिन जब हमारे पास टाइम है तो हम बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं ना। तो पता है जो जो ट्वेल्थ के चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में उनके जो प्री रिक्विजिट है 11th के वो करते चलो और ट्वेल्थ के चैप्टर्स उठाते चलो। बहुत रिगरस प्लानिंग, यार एनके गुप्ता सर को 36 साल का तजुर्बा है, उनकी बहुत तगड़ी प्लानिंग रहती है। उन्होंने एक प्लानिंग का वीडियो भी बना रखा है पहले, वो भी देखना आप कि कैसे 11th के कौन कौन से चैप्टर्स अपने को करते चले जाना, उसके साथ में 12th में करना है। तो इसमें इंटेलिजेंट प्लानिंग हमारा हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करवाती है। ऐसा नहीं गधे की तरह से लगे हुए बिना गाइडेंस के चलते जा रहे हैं, नहीं, उसमें आपका टाइम ज्यादा लगेगा। तो वेल प्लान्ड एक शेड्यूल के साथ में हमें आने वाला टाइम बिताना है। अब एक जो सबसे बड़ी बात, जो तीसरी बात मैं बच्चों के साथ में शेयर करना चाहता हूं ना यार, वो पता है क्या? सर मेरा इतना बैकलॉग हो गया है, 4 महीने के मेरे पाप हैं, मन में डर है, मैं इसको कैसे करूंगा। एक बात बताता हूं आपको, देखो यार, ये जो लाइन लिख रखी है ना, ये बहुत ही गजब की लाइन है, इसमें सब कुछ छुपा हुआ है। एक दिन में नहीं होगा पर एक दिन जरूर होगा। पिछले साल इतने सारे बच्चे 11th वेस्टेड लेके आए थे। पिछले साल तो दिसंबर में चालू हुआ था, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी पूरा 11th पढ़ाने का कमिटमेंट किया था। दुनिया बहुत हंस रही थी, अबे कौन करा सकता है 1 साल में 2 साल की पढ़ाई। आज वो बच्चा 10 महीने के बाद में पूरी 11th करके बैठा हुआ है और पूरी 12th करके बैठा हुआ है। बस उसका कुछ 1 महीने के अंदर अंदर में पूरा कोर्स 11th का भी और 12th का भी खत्म होने वाला है। कैसे किया उसने, वो भी ये डाउट लेके आया था। पता है हमारा जो बैकलॉग होता है ना, वो इतना प्रेशर बनाता है हमारे ऊपर कि हम उसके नीचे दबते जाते हैं, गायब भी हो जाते हैं एक बार को तो। लेकिन हमें उठ खड़ा होना होता है यार। बैकलॉग एक पहाड़ की तरह से है, हम उसके नीचे दबते जाते हैं क्योंकि हम उसको ऐसा सोचते हैं इतना बड़ा है, मैं एक दिन में इसको कैसे फोड़ूंगा। मजे की बात पता है क्या है, एक दिन में फोड़ना ही नहीं होता है। दशरथ मांझी भाई साहब ने पूरा पहाड़ एक दिन में नहीं फोड़ा था, उन्होंने एक टाइमलाइन के हिसाब से चलते गए और एक टाइमलाइन में अपने आप वो पहाड़ फूट गया। तो तुम्हें एक दिन में नहीं फोड़ना है, डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटेजी अपनानी है बैकलॉग के लिए। हमारे पास में यार कल मेरा जेडवांस स्टोरी है यार, कि मेरे को आज ही सारा क्लियर करना है। मैं 10 महीने में सिस्टमैटिकली डेली हार्ड वर्क करके फोड़ूंगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो, हार्ड वर्क लगेगा, टाइम की पूर्ति नहीं कर सकता। ये सब बकवास होता है 6 घंटे में 12 घंटे की पढ़ाई, मैंने तो नहीं होती हुई देखी आज तक। टाइम पास है ये, 12 घंटे की पढ़ाई के लिए 12 घंटे ही लगते हैं। हाँ, उसको स्मार्ट तरीके से करते हैं तो आउटपुट ज्यादा आ जाएगा उसमें। लेकिन यार इन बच्चों ने कैसे करा, ये पिछले 10 महीनों से डेली 4-4 क्लास ले रहे हैं, टीचर्स इनकी 4-4 क्लास ले रहे हैं, 11th भी पढ़ा रहे हैं, 12th भी पढ़ा रहे हैं। इन्होंने यार 4-4 क्लासेस करी हैं, तब जाकर ये 11th भी पूरी कर पाए हैं, 12th भी पूरी कर पाए हैं। सिर्फ बातों से नहीं होगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जब बच्चे कोटा में छुट्टियां मना रहे थे, ऑनलाइन में छुट्टियां मना रहे थे, ई सरल की क्लासेस लग रही थी और ये बच्चे उन क्लासेस में भी आए थे, 4-4 क्लासेस अटेंड करी है, तब जाकर 10 महीने 11 महीने की रिगरस तपन वाली मेहनत के बाद इनका 11th पूरा हुआ है और 12th पूरा हुआ है। तो यार गिव अस टाइम दो, 10 से 11 महीने में हम पूरा जो है ना तख्ता पलट कर देंगे यार। आपकी पूरी 11th वेस्टेड जो है 11th स्ट्रॉन्ग एंड 12th स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट हो जाएगी, बट उसके लिए टाइम दो। एक दिन में नहीं होगा, ध्यान रखना, पर एक दिन जरूर होगा। कंटिन्यूसली एफर्ट मारेंगे। अभी सुबह के बच्चों की 7 बजे से 1:30 बजे तक क्लासेस चल रही हैं, फिर इवनिंग शिफ्ट में 2:15 बजे से 8:30 बजे तक की क्लासेस कर रहे हैं। ये मतलब पिछले 10 महीने में ना आग लगा दी इन्होंने। तो अब देखो सिलेबस पूरा हुआ और अब जेईई मेन 2025 में जो इनका आने वाला है, कुछ टाइम में पूरा 2-2.5 महीने का इनका रिवीजन होने वाला है। फिर जेईई मेन 2 के पहले रिवीजन होगा 2 बार और फिर जे एडवांस के पहले रिवीजन होगा। तो टोटल मिला के 4 बार रिवीजन करके चल जाएंगे और बोर्ड की भी पढ़ाई करेंगे साथ में। तो यार ये 3 चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रखना। और जो यार पूरे सिस्टमेटिक तरीके से वापस से तैयारी करना चाहते हैं, 4-4 क्लासेस करके 3-3 क्लासेस करके मचाना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, 2.0 ऑन करके पढ़ना चाहते हैं यार, उनके लिए ऑनलाइन में जेईई प्रहार अर्ली प्रहार का कोर्स लॉन्च भी कर दिया है। ठीक है, तो उसमें बच्चे
बैठ के पूरा मेंटर्स की मदद से उनको पूरा बता के कि हमारा क्या क्या बैकलॉग है वो पूरा उस तरह से गाइड करेंगे। आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, ऑफलाइन पढ़ना है तो कोटा में गुरुकुल की क्लासेस हैं, है ना। अभी 14 अक्टूबर से पहला फेज स्टार्ट हुआ है 11 से 12th वाले बच्चों का, फिर 15 नवंबर और दिसंबर एंड में चालू होगा। तो यार इस बार दोनों चीज़ें रखिए, जिन बच्चों की 11th वेस्टेड है, जो पूरी 11th पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी एक ग्रुप चलेगा, और जिनकी 11th स्ट्रांग है, जो 11th का रिवीजन करना चाहते हैं 12th के साथ में, उनका एक अलग ग्रुप चलेगा। तो आप वो भी डिसाइड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिमिटेड सीट्स हैं, आप रजिस्टर कर सकते हो। बट 2.0 ऑन करना ही है। कमेंट में मुझे चाहिए सर मेरा 2.0 ऑन, मेरा 2.0 ऑन, मिलकर करके दिखाएंगे, मचाएंगे। ऑल द बेस्ट।